15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये वो क्वालिटीज होती हैं जो कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर चेक की जाती है जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर एक सैन्य अधिकारी बनना चाहता है। आपके पूरे एसएसबी प्रोसेस के दौरान एसएसबी के हर स्टेप को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके हर टेस्ट में, हर स्टेप के अंदर इन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक कर लिया जाता है कि क्या आप सैन्य अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी और मैं आप सभी का एसएसबी मंत्रा सीरीज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, दुनिया के किसी भी जॉब को आप करना चाहते हैं, किसी भी जॉब को करने के लिए आपके अंदर एक सर्टेन क्वालिटीज का होना जरूरी होता है। वैसे अगर आप आर्म फोर्सेस के अंदर एक सैन्य अधिकारी बनना चाहते हैं तो भी आपके अंदर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होना जरूरी है। ये क्वालिटी जरूरी क्यों होती है? देखिए, एक सीधी सी बात है, एक आर्म फोर्सेस का ऑफिसर उन सिचुएशंस को फेस करता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल जॉब में फेस नहीं करेगा। आर्म फोर्सेस के अंदर आपके डिसीजन किसी की लाइफ और डेथ को तय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए इन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को एसएसबी के हर कदम पे आपके अंदर चेक किया जाता है और इन क्वालिटीज के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन यह है कि कुछ लोगों को यह लगता है कि इन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को हम 10 दिन में, 15 दिन में, अब 30 दिन के अंदर डेवलप कर सकते हैं, बट यह चीज बिल्कुल गलत है। देखिए, आपकी पर्सनालिटी, आप आज 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके बनी है। जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपकी थिंकिंग, इन सारी चीजों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी बेस्ड होती है। इन पर्सनालिटी के अंदर अगर आप नए चेंजेस लाना चाहते हैं, आप इन क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन किसी किताब को पढ़ के, किसी लेक्चर को देख के इन क्वालिटीज को लेकर आ सकते हैं? ये पॉसिबल है ही नहीं। इन क्वालिटीज को अगर आपको अपने अंदर लाना है तो आपको अपनी हैबिट्स में चेंज करना होगा। बिकॉज इफ यू चेंज योर हैबिट्स यू कैन चेंज योर पर्सनालिटी। आपने अगर अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और आप बिल्कुल इस बात को समझ के चलिए कि अगर आप फेक बनने की कोशिश करेंगे एसएसबी के अंदर तो वहां पर असेसर को बड़ी आसानी से यह चीज पता लग जाती है। तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपको आज से ही चेंज करने होंगे, बिकॉज एसएसबी एक वे ऑफ लाइफ होता है। आप जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके के साथ ही जीते हुए आप अपने अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आपको सिर्फ जरूरत है अपने छोटे छोटे काम को करने के तरीकों को चेंज करने की, अपने सोचने के तरीके को चेंज करने की, और आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो माइंड सेट है, जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपनाते जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज आता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की, तो 4 फैक्टर्स के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को देखा जाता है। जो पहला फैक्टर यहां पर है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक सैन्य अधिकारी के लिए जो कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक फैक्टर होता है। देखिए, किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता यह है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक प्लान्ड तरीके से उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक प्लान तरीके से उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में आपको सफलता मिल जाती है। बट अगर आप अनप्लान्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड हैं अपने आप में, तो आप किसी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस फैक्टर के अंदर आपकी जिन क्वालिटीज को रखा गया है वो है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, दूसरा है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, तीसरी आपकी है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और चौथी आपकी होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए इन चारों के बारे में हम बात करते हैं और ये भी बात करेंगे कि डेली लाइफ के अंदर ये क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस आप लेके आए ताकि इन क्वालिटीज को आप अपने अंदर डेवलप कर सकें। पहली अगर मैं क्वालिटी की बात करूं वो है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। अब सबसे पहली बात, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी होती क्या है? देखिए, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी आपकी बेसिक इंटेलिजेंसी से काफी अलग होती है। बेसिक इंटेलिजेंसी का क्या मतलब है? मानिए कि आज आपने किसी किताब को पढ़ा है, उस किताब को पढ़ने के बाद आप लास्ट में उस किताब में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, ये आपकी बेसिक इंटेलिजेंसी है। बट इफेक्टिव इंटेलिजेंसी वो होती है जब आप किसी ऐसी अननोन सिचुएशन में गए हैं, किसी ऐसी अननोन सिचुएशन में फंस गए जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, आपने उस सिचुएशन को अभी फेस नहीं किया था और प्रैक्टिकली आप उस अननोन सिचुएशन को, जो कि प्रेशर की सिचुएशन है, आप उसको फेस करते हैं। उस टाइम पे आप कितना रीजनेबली सोचते हैं, कितना लॉजिकली सोचते हैं और कितना इफेक्टिवली आप एक नया आइडिया लेकर आते हैं, यही आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी बताती है। बिकॉज आर्म फोर्सेस के अंदर हो सकता है कि रोज की लाइफ में आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस करेंगे जहां पर आपकी बेसिक इंटेलिजेंसी से ज्यादा आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी काम करती है।
अब इस इफेक्टिव इंटेलिजेंसी के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली आपकी 3 इंटेलिजेंसी से मिलकर बनी होती है। पहली एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, इमेजिनेटिव इंटेलिजेंसी और लॉजिकल इंटेलिजेंसी। जब आप इन तीनों इंटेलिजेंसी को मिला लेते हैं तो ये आपकी बनती है इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, जो कि इफेक्टिव होती है किसी भी सिचुएशन में। ऐसा सिचुएशन जो कि अननोन था, जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, बट आप अगर उस सिचुएशन में फंस भी गए हैं तो भी आप एक प्रॉपर वे, प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, एक लॉजिकल आइडिया के साथ उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। अब इस इफेक्टिव इंटेलिजेंसी की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए आपको कुछ बेसिक से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। नॉर्मली क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट ये साइकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर ये पाया गया है कि अगर किसी पर्सन को इफेक्टिव इंटेलिजेंसी अपने अंदर डेवलप करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में जो आपकी छोटी छोटी चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें। बिकॉज ये माना जाता है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, अगर आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं तभी आप उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल पाते हैं। बिकॉज अगर आपने उस सिचुएशन की छोटी छोटी चीजों को मिस कर दिया तो आप एक इफेक्टिव सोल्यूशन यहां पर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला तरीका यहां पर आपका यह होगा कि आप लाइफ के अंदर जो भी छोटी छोटी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज आपकी होती है, टेक ईच सिचुएशन एज अ टास्क। लाइफ में या डेली लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, रोज हम कुछ छोटी छोटी सिचुएशंस को फेस करते हैं। कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो आपको, मुझे स्कूल से मैं आया हूं, स्कूल से आने के बाद मुझे होमवर्क करना है, फिर मुझे ट्यूशन जाना है और उसके बाद मुझे खेलने जाना है। इसको भी, इस छोटी सी बात को भी आप अगर एज अ टास्क लेकर चलते हैं, आप कितना इफेक्टिवली इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी लाइफ की नॉर्मल सिचुएशन को भी एज अ टास्क लेना स्टार्ट कर देते हैं और एक लॉजिकल आइडिया के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर वो इफेक्टिव इंटेलिजेंसी वाली क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन 2 दिन के अंदर आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, बट अगर आप कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो करते हैं, आपका माइंड सेट ही आप कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप उस प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर वे के अंदर इफेक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 चीजें और आती है। पहली है, सॉल्व इट इन ए प्रैक्टिकल मैनर एंड टाइम एंड डोंट सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, उस सिचुएशन को आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली मैनर के अंदर सॉल्व करना है। कोई भी सिचुएशन आ रही हो एंड एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बिकॉज इफेक्टिव इंटेलिजेंसी में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कितने टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यहां पर आपको इस चीज को करना है कि नए आइडियाज के साथ उस प्रॉब्लम से निकलिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। दूसरी बात, जब भी आपकी लाइफ में इस तरह की आप रेगुलर सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, रेगुलर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या कोई नॉर्मल सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं, डोंट सीक हेल्प ऑफ अदर्स। किसी और की आप हेल्प मत लीजिए। अपनी मर्जी से, अपने माइंड के थ्रू, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके, मैंने बताया आपको, लॉजिकल, एनालिटिकल, इमेजिनेटिव इंटेलिजेंसी को यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए और यही आपकी होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंसी। दूसरी अगर यहां पर मैं बात करूं तो दूसरा एक बड़ा फैक्टर होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का बेसिकली मतलब यहां पर क्या होता है? देखिए, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना पर्टिकुलर मैनर के अंदर, और एक इसका दूसरा मतलब भी ये होता है कि किसी भी चीज का कारण जानने की कोशिश करना। दैट मीन्स जिज्ञासु बनना कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, और रीजन जानने के बाद एक पर्टिकुलर लॉजिकल माइंडसेट के साथ, एक लॉजिकल प्रोसेस के साथ उस चीज का सॉल्यूशन निकाल के लेकर आना, यह आपकी होती है रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए, इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात सिंपल सी चीज है, बी लॉजिकल। लाइफ में आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, डेली लाइफ में आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट थिंग बी लॉजिकल। लोग लॉजिकल नहीं सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रैक्टिकल नहीं सोचते हैं, लॉजिकल नहीं सोचते। थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगाते हैं किसी भी सिचुएशन का, किसी भी प्रॉब्लम का, छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपको ट्यूशन जाना था, ट्यूशन जाने था और आपकी गाड़ी पंचर हो गई है। अब इसके ऊपर इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, अगर इस सोल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचेंगे तो भी आप डेली लाइफ के अंदर भी इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्या होता है, हम इम्प्रैक्टिकल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशन हम ऐसे फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका यह है कि लॉजिकल सोचना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी लॉजिकल आप तब सोच पाते हैं
जब आपको अपनी क्षमताएं पता हो। कई बार आप लॉजिकली आप सोच तो लेते हैं किसी चीज को, बट वो लॉजिकली नहीं होती है, बिकॉज कई बार वो चीज या वो सोल्यूशन आपकी क्षमता से बाहर होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा है रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग हैबिट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग हैबिट्स, रीजनिंग एबिलिटी मैंने बताया था कि आपके अंदर एक जिज्ञासुपन होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन करने की हैबिट डालिए आप अपने अंदर। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने किसी चीज को देखा है, आपको नहीं पता कि उस चीज का मतलब क्या है, जाइए उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए, और फिर भी नहीं पता आ रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चंस कीजिए कि ये चीज है क्या। अगर आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है तो आप समझिएगा ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, बिकॉज इसके थ्रू ये देखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना ज्यादा एंथुजियास्टिक है, वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि क्वेश्चनिंग हैबिट आपकी बिल्कुल होना चाहिए कि अगर कोई चीज हो रही है तो ये ऐसी हो क्यों रही है, एक जिज्ञासा आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर यहां पर मैं इसके एक पॉइंट की बात करूं तो दूसरी आपकी होती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब यह होता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में यूज करते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। रिसोर्सेज को आप पर्टिकुलर वे में यूज करना और उस रिसोर्सेज का एम्पल यूज करके, पूरी तरीके से यूज करके, इफेक्टिव यूज करके अपने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर देना, यही कहलाता है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एबिलिटी मानी जाती है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज का कितने सही तरीके से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर यूज कर रहे हैं, और अंत में आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को अपने लाइफ में, डेली लाइफ में लेकर आना एक बड़ा ही, मैं कहता हूं कि बड़ी आसान सी ये चीज होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली बात तो है कि ऑर्गेनाइज योर ओन सेल्फ, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। दिन भर के काम में आप कितनी बजे उठ रहे हो, कितनी बजे आप पढ़ने बैठते हो, आप कितनी बजे आपका लंच लेते हो, डिनर करते हो, कब खेलने जाते हो, कब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आप अपनी लाइफ के अंदर जब इन चीजों को ऑर्गेनाइज वे में करने लग जाते हैं, समझिए मेरी इस बात को, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऑर्गेनाइज योर वे ऑफ लाइफ, आप अपने जिंदगी जीने के तरीके को ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी दिन भर के शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर लो, और कंसिस्टेंसी के साथ जब आप उस ऑर्गेनाइज वे के अंदर इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बड़ा ही इफेक्टिवली रोल यहां पर प्ले करने वाला है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज के लिए ये जरूरी होता है कि आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। आप स्कूल में हैं तो स्कूल के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाइए, टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या किसी भी दूसरा अगर कोई इवेंट में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं भी करवा रहे हैं तो आप उस इवेंट के अंदर जाके पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी क्षमताओं को दिखाइए किस तरीके से भी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। छोटे मोटे इवेंट्स आपके घर में अगर कोई छोटा सा इवेंट भी हो रहा है उसको भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं किस तरीके से कितने इफेक्टिव वे के अंदर एक बहुत अच्छे रिजल्ट को पा सकता हूं। एग्जांपल की बात की जाए, आपके स्कूल में आप टीचर्स डे को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, आपने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, अब उतने अमाउंट के अंदर आप कितने अच्छे और इफेक्टिव वे के अंदर उस रिसोर्स का यूज करके अपने इस प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जब तक आपको इन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप जो है ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होने में फिर थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो बेसिकली ये कि एक्सपोजर लीजिए चीजों का, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कीजिए। अगर कॉलेज में है, स्कूल में, इवन घर में भी है तो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए छोटी छोटी चीजों को, ठीक है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए और सबसे बड़ी बात अपने आप को, अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज आप स्मॉल इवेंट चूज कर सकते हैं एंड ट्राई टू यूज द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसका ऑप्टिमम यूज कीजिए, ऐसा यूज कीजिए कि वो प्रॉपरली और इफेक्टिव वे के अंदर वो रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो जाए और उस रिसोर्सेज का 100% आउटपुट आप निकाल के लाए। ये तरीका होता है आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का। नेक्स्ट आपका होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मैं ये मानता हूं हमेशा से कि अगर कोई पर्सन जिसे कितना भी नॉलेज है, कितना भी ज्ञान है, बट अगर वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने लॉजिक को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, वो बता ही नहीं पा रहा है एक आसान शब्दों में, आसान वे के अंदर जिसे दूसरे बड़ी आसानी से समझ पाए, तो फिर वो व्यक्ति अधिकारी बनने के लायक नहीं होता है। बिकॉज एज एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर आपको काफी कम शब्दों के अंदर आपने आइडियाज को समझाना होता है,
अपने प्लान्स को समझाना होता है और अपनी बातों को एक लॉजिकल वे में समझाना होता है। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है और इसे डेवलप करना बड़ा आसान होता है। पहली चीज, टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं, तो आपको अपने इस नेचर को चेंज करना होगा, यह बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब पहले दिन जीडी होता है तो वहां पर कुछ ऐसे ही बच्चों की पहचान की जाती है जो कि इंट्रोवर्ट हैं, जो बड़े शाय हैं, जो बात करने में डरते हैं, जो घबराते हैं, और ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? बिकॉज यहां पर देखा जाता है कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी है आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने फैमिली के लोगों से बात कीजिए, इफेक्टिवली उनसे बातें करिए। जब आप अपने विचारों को इनसे डिस्कस करते हैं, किसी टॉपिक को लेकर आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ग्रुप में आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो आप जब लॉजिकल तरीके से उन चीजों को बोलते हैं तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर धीरे धीरे बिल्डअप होने लगती है और एक कॉन्फिडेंस भी आपका यहां पर बूस्ट होता है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली, ये बात मैंने बहुत बार कही है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर को लाउडली रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप न्यूज़पेपर को लाउडली रीड करते हैं तो आपके शब्दों को बोलने का जो तरीका है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो काफी अच्छा यहां पर हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको हेजिटेशन होता है लोगों से बात करने में, वो हेजिटेशन भी आपका काफी हद तक दूर हो जाता है जब आप लाउडली न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये डेली लाइफ में आप अपना सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बड़ा इफेक्टिव सा सोल्यूशन भी इसका देता हूं, वो होता है कि अपने आप से मिरर में बात करना। कोई टॉपिक आप सोचिए, उसके ऊपर प्रिपेयर कीजिए, आपका कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, फैमिली का मेंबर नहीं है, आप कांच में जाइए, मिरर में जाइए, अपने आप से उस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। ठीक है, ये एक बहुत इफेक्टिव वे है और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्डअप होगा। दूसरी चीज, पार्टिसिपेट इन जीडी। ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करिए। आपके स्कूल के अंदर अगर कोई जीडी हो रहा है, आपके कॉलेज के अंदर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या इवन आपके फ्रेंड्स किसी डिस्कशन के अंदर हैं, तो आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे होगा ये कि आप कितने सही तरीके से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को रख पा रहे हैं, इसकी एक प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो गई, सो बिलीव मी, आपको अधिकारी बनने के लिए फिर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है एसएसबी के अंदर, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं ऑफिसर लाइक क्वालिटी की, तो वो होती है सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर के अंदर बेसिकली हमारा दूसरा फैक्टर है। इस फैक्टर के अंदर आपकी जो क्वालिटीज आती है वो है आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, दूसरी आपकी कोऑपरेशन, तीसरी आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये तीन क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी सोशल एडजस्टमेंट क्वालिटी है। अब देखिए, एक एक क्वालिटीज की हम यहां पर बात करते हैं। पहली अगर क्वालिटी की मैं बात करूं, वो आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं, दैट मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो नए लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। अपने घर से बाहर वो जैसे ही जाते हैं, वो दूसरे लोगों से बात करने में या तो हेजिटेट होते हैं, या शर्माते हैं, या उनको अनईजी फील होने लग जाता है। किसी दूसरे शहर में वो जा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, तो वहां पर बड़ा अनईजी सा फील करते हैं, वो सोशली अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। किसी नए क्लास में गए हैं, वहां जाने के बाद उन बच्चों के बीच में अपने आप को अकेला पाते हैं। ये चीज एक ऐसी होती है जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए क्या होता है, आर्म फोर्सेस के अंदर यहां पर इंडिविजुअल हीरोइज्म की बात होगी ही नहीं। यहां पर जितनी भी चीजें होती हैं वो किस तरीके से होती है, वो होती ग्रुप के अंदर। अगर आप जीतते हैं तो आपका पूरा ग्रुप जीतता है। तो दैट्स व्हाई यहां पर आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब आप आर्म फोर्सेस के ऑफिसर या आर्म फोर्सेस में सैन्य अधिकारी होते हैं, आप सोशली बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। आपके कलीग्स आपके साथ होते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी जो आपसे रैंक में ऊपर है, आपसे जूनियर आपके साथ होते हैं। अगर आप इनके साथ सोशली अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, आप सही तरीके से घुल मिल इनसे नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आप काम सही तरीके से कर ना पाए। तो दैट्स व्हाई सोशल एडेप्टेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इसको डेवलप करने का बड़ा आसान सा तरीका है, सिंपल सी बात है, ओपन अप टू द पीपल। लोगों के साथ बात करिए, डरिए मत किसी से भी। अगर आप किसी नए ग्रुप में जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप अकेले मत रहिए, लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके फैमिली के अंदर किसी मेंबर से आप बात नहीं करते हो, उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ ओपन अप होना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज क्या होगा, जब आप धीरे धीरे ओपन अप होना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर एक सोशल एडेप्टेबिलिटी वाली क्वालिटी आ जाती है कि आप किसी भी माहौल के अंदर जब जाते हो, किन्हीं नए लोगों के बीच में जाते हो, तो आप प्रेशर में नहीं आओगे, आप नेचुरली रिस्पॉन्स करोगे, आप बड़ा इजी फील करोगे और अनकंफर्टेबल आप फील नहीं करते। बिकॉज क्या होगा, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तब आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो कम हो जाती है, चाहे फिर वो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता हो या काम करने की क्षमता हो, वो कम हो जाती है जब आप अनइजी फील करते हैं। तो नेक्स्ट, अगर आप डेली वर्क के अंदर इस चीज को अपनाएं कि केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा लोगों से बातचीत कीजिए, घुलिए मिलिए, ये चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप सोशली अडॉप्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ एसएसबी के अंदर ये जो प्रोसेस बनाया गया है उसके अंदर मैं फिट हो ही जाऊंगा। बिकॉज सोशल एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपने अपना जो एक ऑरा बना के रखा है, कंफर्ट जोन जो लाइफ में बना के रखा है कि बस ये इतने लोग मेरी जिंदगी में है, इससे बाहर कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बाहर आइए क्योंकि जिंदगी इससे बड़ी है, जिंदगी इससे बहुत ज्यादा है। जब आप फोर्सेस के अंदर जाएंगे तो आपको अनेक तरह के लोग वहां पर मिलेंगे, अलग अलग राज्यों से आए होंगे, अलग अलग माइंडसेट के लोग भी मिल सकते हैं। सोशली उनके साथ अडैप्ट होना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी होता है अगर आपको इफेक्टिवली काम करना है तो। नेक्स्ट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो आपकी होती कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? कोऑपरेशन का मतलब होता है एज एन इंडिविजुअल, आप किसी ग्रुप के अंदर जब होते हैं तो वहां पर आप ग्रुप के लोगों के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है और आप मिलजुल के एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं, यही आपका होता है कोऑपरेशन। और आर्म फोर्सेस के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आर्म फोर्सेस के अंदर आप हमेशा एज अ टीम काम करते हैं और एक टीम का कॉमन गोल तभी अचीव हो सकता है जब उनके बीच में आपसी सहयोग हो, दैट मीन कोऑपरेशन यहां पर उनके बीच में हो। अब कोऑपरेशन एक ऐसी क्वालिटी है जिसको आप तभी अपने अंदर लेकर आ सकते हैं जब आप अपनी टीम के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं, दैट मीन्स आप इंडिविजुअलिज्म के अंदर ही बिलीव करते हैं कि जो भी करूंगा मैं अकेला ही कर सकता हूं, हर चीज मेरी है, तो ये चीज बहुत गलत होती है। बिकॉज किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर आप अपनी टीम के साथ उस चीज को अचीव करना चाहते हैं तो आपसी सहयोग वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे डेवलप करने के लिए कुछ कॉमन चीजें आप कर सकते हैं। पहला है प्ले टीम गेम्स। इसे मैं बड़ा सिंपल सी चीज मानता हूं। जी हां, जब आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स को खेलते हैं जिसमें टीम स्पोर्ट्स है, वो एक पूरी टीम आपस में पार्टिसिपेट कर रही है, हॉकी की मैं बात कर रहा हूं, फुटबॉल की बात कर रहा हूं, तो जब इस तरह के टीम गेम आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक टीम स्पिरिट आ जाती है। बिकॉज उस पूरी टीम का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही कॉमन गोल होता है। तो जब आप इस तरीके की टीम स्पोर्ट्स को खेलना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे टीम स्पिरिट आना स्टार्ट हो जाती है और होगा ये कि धीरे धीरे अंदर के आपके अंदर एक कॉपरेशन वाली क्वालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे काफी ज्यादा मिस करते हैं, पहला है लिसन अदर एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज। जब आप किसी टीम में होते हैं, जब आप किसी ग्रुप के अंदर होते हैं तो वहां पर हर पर्सन के, हर व्यक्ति के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। बट कई बार होता यह है कि हम सिर्फ अपने व्यू को सही समझते हैं और अपने व्यू को सही समझ के उससे ही फाइनलाइज कराने की कोशिश करते हैं और यह चीज बिल्कुल गलत हो जाती है। देखिए, कॉपरेशन के अंदर यह चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अपने व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको दूसरे के व्यू की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, दूसरे के व्यूज को भी सुनना पड़ेगा। अगर उसके व्यू आपके व्यू से सही हैं, ज्यादा बेटर हैं और आपके कॉमन गोल को अचीव करने में वो सहायता कर रहे हैं तो आपको उसके व्यूज को हंसते हंसते अपना लेना चाहिए। तो क्योंकि यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं, यहां पर बात की जा रही है कॉमन गोल की, यहां पर कॉपरेशन की बात की जा रही है, आपसी सहयोग की बात की जा रही है। तो ये क्वालिटी आप अपनी लाइफ के अंदर डेवलप कर सकते हैं कि आप डेली लाइफ के अंदर भी खुद के व्यूज को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के व्यूज को भी उतनी रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट देने के बाद, दूसरे के व्यूज को सुनने के बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचिए। ये सिंपल सी बात है, आप इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए वो आपकी होती है कि रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट क्विकली। जब भी आप किसी ग्रुप में होते हैं, एक बहुत अच्छी बात होती है कॉपरेशन की कि जब आप एक कोऑपरेटिव ग्रुप के अंदर होते हैं, ऐसे ग्रुप के अंदर होते हैं, ऐसे टीम के अंदर होते हैं जिसका कॉमन गोल होता है, सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी से सुलझा दिया जाता है। फोर्सेस के अंदर भी यही होता है
कि छोटे से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्दी सुलझा दिया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा अगर अभी हैं भी, और तो ये पॉइंट याद रखिए कि उस ग्रुप के अंदर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से क्विकली उन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप करने लग जाते हैं तो आपके अंदर ये अफसर लाइक क्वालिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर मैं बात करूं, वो आपकी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने हाथों में लिया है तो आपको उस काम को पूरा करना ही है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और एक प्रॉपर मैनर के अंदर। यही होती है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा वर्ड कहा जाता है, टास्क टेकन, टास्क डन। अगर आपने कोई काम दिया है किसी पर्सन को और वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आपका इंप्रेशन उस पर पड़ता है नेगेटिव। आपको लगता है कि ये पर्सन उस काम को नहीं कर सकता है बिकॉज उसके अंदर इस काम को करने की एबिलिटी नहीं है। बट आर्म फोर्सेस में एक ही चीज होती है, टास्क टेकन, टास्क डन। अगर किसी काम को हाथ में लिया है तो फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट किया जाता है। तो इस बात को याद आपको रखना है कि आपके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। डेली लाइफ के अंदर आप इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आपने अगर छोटा सा भी काम अपने हाथों में लिया है, विलिंगली आपने कहा है कि कोई बात नहीं, इस काम को मैं पूरा कर दूंगा, इस टास्क को मैं आज या कल कंप्लीट कर ही दूंगा, आज शाम तक कंप्लीट कर दूंगा, डू इट। कैसे भी करके आप उसको करिए, बट उस काम को करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप केयरलेस वे के अंदर उस काम को कर देते हैं। इसका मतलब यह होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, डोंट शो कैजुअलनेस इन डेली लाइफ। कि अगर आपने किसी काम को लिया है अपने हाथों में, उस काम को करते टाइम आप कैजुअलनेस शो नहीं करेंगे, आप अपना 100% हर स्टेप में देंगे उस काम को कंप्लीट करने के। अगर आपने डेली लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, आज आपने सोचा कि मैं आज 4 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा एनी हाउ, आपने टास्क लिया है, किसी और ने आपको नहीं बोला था, तो आपको अपनी बात का सम्मान रखना है। और अगर आपने वो टास्क लिया है तो किसी भी कीमत पे फिर आपको जागना भी पड़ रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाइए। बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वही आपकी होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी जिम्मेदारियों का आभास होना कि आपको जो दी गई जिम्मेदारी है वो कितनी बड़ी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो भी मैंने अगर वो जिम्मेदारी ली है तो मैं किसी भी तरीके से उसको पूरा करूंगा। तो अपनी जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप कोई छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, सो कंप्लीट इट। किसी भी तरीके का बहाना मत बनाइए, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए एनी हाउ। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी जो क्वालिटी होती है, जो आपका फैक्टर होता है तीसरा, वो है सोशल इफेक्टिवनेस। इसके अंदर आपकी जो क्वालिटीज आती है वो है आपकी इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लिवलीनेस। इन चारों क्वालिटीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के किसी काम को शुरू करना, बिकॉज ये माना जाता है कि सबसे मुश्किल कदम पहला कदम होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग इनिशिएटिव होते हैं, उनके माइंड में नए नए आइडिया चलते रहते हैं, वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। अगर कोई भी टास्क है तो वो आगे बढ़ के उस काम को करने का या अंजाम देने का मादा अपने अंदर रखते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इनिशिएटिव लीजिए। किसी भी काम को करने का इनिशिएटिव लेना यह दिखाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस है, आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। भले ही आपको सिचुएशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप उस सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं, और उस सिचुएशन को जब आप फेस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज भी है कि आप उस सिचुएशन से एक पॉजिटिव आउटकम निकाल के लाएं। तो इनिशिएटिव लेना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर आप अपना सकते हैं। इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं आपको। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने बोला कि इस टॉपिक के ऊपर कौन बात करेगा, सारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं, नजरें चुराने लगते हैं टीचर से। बट अगर आप अपने अंदर एक क्वालिटी लेना चाहते हैं इनिशिएटिव की, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए कि जी हां, मैं इनिशिएटिव लेता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। यह चीज जरूरी होती है, बिकॉज ये माना जाता है कि इनिशिएटिव लेने वाले लोग बहुत बहादुर होते हैं, दे आर ब्रेव, वो डरते नहीं है आउटकम से। इनिशिएटिव लेना सबसे जरूरी चीज है, बिकॉज अगर आपने पहला कदम ही नहीं लिया
तो आप अपने लक्ष्य को कैसे अचीव करेंगे। तो डेली लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रैब करिए, उनके लिए इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए वो आपका टेक फर्स्ट स्टेप व्हेन नीडेड। अगर जरूरी है तो पहला कदम आप रखिए, डरिए मत। कोई सिचुएशन आपके सामने आई है, उस सिचुएशन के सलूशन के लिए आपको पहला कदम रखना है। किसी दूसरे का वेट मत कीजिए कि ये काम वो करेगा, ये करेगा, नहीं, आप पहला कदम लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर तो किसी पे डिपेंड मत रहो कि मेरे लिए वो काम ये कर देगा या दीदी कर देंगे, भैया कर देंगे, मौसा जी कर देंगे, पापा कर देंगे, नहीं। आपकी जिंदगी है, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, तो पहला कदम भी आपको ही उठाना पड़ेगा। तो डेली लाइफ के अंदर भी आप पहला स्टेप लेने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो है आत्मविश्वास। आपकी आंखों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका आत्मविश्वास अपनी आंखों से दिखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन जो कि कितनी भी डाउटफुल है, कैसी सिचुएशन जो कि कितनी भी प्रॉब्लमैटिक है, एक आदमी में इतना साहस है, इतना मादा है कि वो आदमी उस सिचुएशन को फेस करता है, आमने सामने जाकर उस सिचुएशन को फेस करता है। और यही कहलाता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, मुश्किल चाहे कैसी भी हो, मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं उस सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर सकता हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। यही होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। पहला चीज है एस्केपिज्म से दूर रहिए। होता क्या है, नॉर्मली लोग यही करते हैं, लाइफ में अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई, वो प्रॉब्लम जैसे ही आपके सामने आती है, उस प्रॉब्लम का सामना करने की बजाय, उसका सलूशन ढूंढने की बजाय लोग करते हैं कि उससे भाग जाते हैं। इसे कहा जाता है एस्केपिज्म, कि प्रॉब्लम आते ही सामना नहीं किया, भाग गए। बट अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ भी रही है तो आप उसका सामना कीजिए, आप डरिए मत। एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लीजिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन यहां पर सॉल्व नहीं हुआ, 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हम वो पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ये क्या है? एस्केपिज्म। ये बात बड़ी छोटी सी है, बट आपके अंदर ये जो क्वालिटी है ना, फिर ये धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। तो ये चीज मत कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आ भी रही है, उसका डट के सामना कीजिए, प्रॉब्लम से भागिए मत, उसका सामना कीजिए, उसको फेस कीजिए। बिकॉज जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो साइकोलॉजिकली आपका माइंड, आपका ब्रेन के अंदर एक ऐसी चीज डेवलप होती है जो ये आपको बताती है कि जी हां, इस सिचुएशन को मैं फेस कर सकता हूं और लाइफ में जो भी सिचुएशन आगे आएगी मैं उस सिचुएशन को फेस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए वो यहां पर है सेट डेली गोल्स। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका यह होता है कि आप बहुत बड़े बड़े गोल्स को सेट मत कीजिए, आप छोटे छोटे डेली गोल्स को सेट कीजिए, दिन के गोल को सेट कीजिए। जब आप इन डेली गोल्स को सेट करते हैं और इन डेली गोल्स को जब आप अचीव कर लेते हैं तो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ता जाता है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेली लाइफ के अंदर डेली गोल्स को सेट कीजिए और इन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा दीजिएगा। जी हां, वो जरूरी है। और जब आप डेली गोल्स को अचीव करने लग जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि जी हां, मैं भी ये चीज कर सकता हूं। और बात हो वही रही है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करें कि बी डिसिप्लिन। ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। किसी भी कॉन्फिडेंट पर्सन का मैं हमेशा ऐसे एक चीज बोलता हूं कि आपके अंदर अगर आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करनी है तो आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है वो है डिसिप्लिन रहना। आप जब डिसिप्लिन रहते हैं, अपने काम को टाइम पर करते हैं, अपनी कही गई बातों को फॉलो करते हैं और अपनी कही गई बातों को पूरा भी करते हैं, तो आपके अंदर अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगता है कि जी हां, मैं काम कर सकता हूं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम फिनिश करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद अपना लंच करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, मतलब पढ़ाई करने लग जाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे 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 डेवलप होने लगता है और यही कॉन्फिडेंस आपको एसएसबी के अंदर सफलता दिलाएगा। तो ये चीजें डेली लाइफ की हैं, आप डेली लाइफ में भी इन्हें फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए वो है स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन क्या होता है? देखिए, किसी भी सैन्य अधिकारी की जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस आती, कई बार ऐसे पल आते हैं जिसमें उन्हें टाइमली डिसीजन लेना पड़ता है
और आपकी स्पीड, डिसीजन लेने की स्पीड ये तय करती है कि लाइफ होगी या नहीं होगी। सिंपल सी बात है, बिकॉज कई बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है, आप कुछ सेकंड्स की भी देरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला लाइफ एंड डेथ का यहां पर होता है। तो एक स्पीड ऑफ डिसीजन कि निर्णय लेने की क्षमता, वो भी बहुत ही जल्दी टाइमली निर्णय लेना, ये बहुत जरूरी होता है आर्म फोर्सेस के लिए। अब यहां पर कई बार होता ही है कि इसे हम डेली लाइफ में भी ला सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा डर होता है कि फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग, कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो क्या करेंगे। देखिए, जल्दी डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत डिसीजन ले लिया जाए। स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में जल्दी से एक प्रॉपर डिसीजन लेना, बट वो डिसीजन आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी से आना चाहिए और एक लॉजिकल डिसीजन आपके पास यहां पर होना चाहिए, तो ये उसकी बात की जाती है। तो अगर आपको कभी भी डिसीजन लेने में आप डिले करते हैं, देरी करते हैं, तो ये माना जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप बड़े कंफ्यूजिंग है, आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं। बट जब आप अपने गोल के लिए क्लियर होते हैं, जब आप किसी सिचुएशन को लेके उसके सोल्यूशन के लिए क्लियर होते हैं, तो आपका डिसीजन एक्यूरेट आता है और बहुत स्पीडली आता है। तो हो सकता है कि कई बार आपके डिसीजन रॉन्ग चले भी जाए, बट कोई बात नहीं, आप अपने इस एक्सपीरियंस से ही लर्न करते हैं। तो लाइफ के अंदर अगर अभी आप छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे हैं, उसको भी स्पीड में लेने की ट्राई कीजिएगा। हो सकता है वो डिसीजंस रॉन्ग जा सकते हैं, बट आप अपने डिसीजन से, रॉन्ग डिसीजन से भी कुछ लर्न ही करेंगे, आपको उसके थ्रू भी कुछ एक्सपीरियंस ही होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि लाइफ की हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती जा रही है। एंड ट्रेन योर माइंड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टली, ये जरूरी है। किसी भी डिसीजन को आप तब लेते हैं जब आपने पूरी सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। उस सिचुएशन में जितनी भी चीजें दी गई थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आप एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप डेली लाइफ के अंदर भी किसी भी सिचुएशन में आप अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को फास्टली प्रोसेस करे। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है, सिर्फ आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आप छोटी छोटी सिचुएशंस पे, छोटी छोटी बातों पे फोकस भी कर देते हैं बेटा, तो भी आपका माइंड एक ट्रेंड हो जाता है कि वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को फास्टली प्रोसेस कर लेता है और एक लॉजिकली पॉइंट्स को जोड़ के एक कंक्लूसिव सॉल्यूशन निकाल के आता है, और जो कि सॉल्यूशन बेस्ट होता है। इट टेक्स टाइम, बट डेली लाइफ के अंदर जब इन चीजों को आप अपनाते हैं, तो ये क्वालिटी भी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी की बात की जाए तो वो है आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। एक लीडर के अंदर ये क्षमता होती है कि कितनी भी ऑड सिचुएशंस हो, वो अपने सोल्जर्स को हमेशा मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने में। चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी अपोजिट हो, बट अपनी बातों से वो अपने साथियों में जोश भर देता है। इसे ही कहा जाता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कि आप अपने लॉजिकल पॉइंट से, अपनी बातों से अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकें और एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। इस एबिलिटी को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली एसएसबी की बात करूं, तो यहां पर एसएसबी के अंदर कई जगह पे या पर्टिकुलरली ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपकी इस एबिलिटी को चेक किया जाता है। अब देखिए, अगर आप अपडेटेड नहीं हैं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में यहां पर कोई भी नॉलेज नहीं है, और यहां पर आप वैलिड पॉइंट्स नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप किसी भी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते। तो अगर आप अपने अंदर ये क्षमता लेकर आना चाहते हैं, तो डेली लाइफ के अंदर सबसे पहली बात, आप अपडेटेड रहिए, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहिए, डेली न्यूज के साथ अपडेटेड रहिए, दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए अपडेटेड रहिए, ताकि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपसे कोई बात करे या ग्रुप आपसे बात करे, तो आप अपने वैलिड पॉइंट्स के थ्रू उस पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकें। नेक्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी की बात की जाए तो वह है आपकी जिंदा दिली, लिवलीनेस। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्वालिटी की कि लाइफ में सिचुएशन कैसी भी है, कितनी भी ऑड सिचुएशन है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है, बट उस सिचुएशन के अंदर भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखना, और अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस कर देना, इससे ही कहा जाता है जिंदा दिली। कुछ लोग होते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानते, 7 बार गिरने के बाद वापस 8वीं बार उठते हैं और पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखते हैं। अब ये चीज आप भी अपनी डेली लाइफ के अंदर ला सकते हैं। पहली बात इसके लिए सबसे जरूरी है, बी नेचुरल। नेचुरल रहिए, किसी को देख के अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश मत करो, दिखावा करना बंद कर दीजिए। बिकॉज आप लाइफ में जितना दिखावा करते जाएंगे, आप लाइफ से उतने ही दूर जाते जाते हैं। आप एक जिंदा दिल इंसान तभी हो सकते हैं जब आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं,
और आप अपनी जिंदगी से प्यार तभी कर सकते हैं जब आप नेचुरल हैं। आप जो हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, बी नेचुरल। नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं यहां पर करूं तो वो चीज है हैप्पीली कन्फ्रंट जोक्स। कई बार होता यह है कि हमारे फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर या लोगों के साथ जिन्हें हम जानते हैं पहचानते हैं, हमारे ग्रुप्स है, हमारे दोस्त हैं, उसमें से ही अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोल देता है, कोई जोक बोल देता है तो हम बड़े ऑफेंडेड फील करते हैं। तो आपको ऑफेंडेड फील नहीं करना है, एक हैप्पीनेस के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। वो आपके दोस्त ही हैं। हर चीज में हमेशा सीरियस रहना एक सोल्यूशन नहीं निकलता है। एक जिंदा दिल इंसान जो है वो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करेगा, ना कि हर सिचुएशन को नेगेटिव लेके उसके अंदर भी खामियां निकाल के अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर डाल के एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर उसमें आ जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है जो डेली लाइफ के अंदर कर सकते हैं वो डोंट कंप्लेन। एक जिंदा दिल इंसान कभी भी सिचुएशन के ऊपर ब्लेम नहीं करता है। ब्लेम गेम खेलना आपको बंद करना होगा। जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। अगर लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है तो जिंदा दिली के साथ उस चीज को फॉलो कीजिए। कहा जाता है ना, नॉर्मली यहां पर मैंने लिखा भी है, फेस द डेविल विद अ स्माइल, कि अगर इतनी बड़ी सिचुएशन भी आ गई तो कि स्माइल के साथ उसको फेस कीजिए, बिकॉज ये स्माइल दिखाती है आपका कॉन्फिडेंस कि आप इस सिचुएशन से भी डरे नहीं हैं और आप उस सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। तो अगर लाइफ के अंदर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर ये अफसर लाइक क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं बात करूं, जो लास्ट फैक्टर और चौथा फैक्टर है हमारा वो है डायनामिक। डायनामिक के अंदर आपका आता है डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कितनी भी ऑड सिचुएशन आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, उन बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना, इसे ही कहा जाता है डिटर्मिनेशन। कि जो भी समस्या लाइफ में आई, एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, चार बार गिरे, बट गिव अप नहीं किया, वापस उठे, वापस खड़े हुए और उतने ही मोटिवेशन के साथ, उतने ही जोश के साथ वापस अपने लक्ष्य को पाने में लग गए। यही होता है डिटर्मिनेशन। और एक फौजी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो हमेशा अपने आप को चैलेंज करता है, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता है, डिटरमाइंड होता है, फोकस होता है कि मैंने गोल तय कर लिया है, इस गोल को तय करने में कितनी भी समस्याएं, मैं इस गोल को एनी हाउ अचीव करूंगा। आई एम गोइंग टू अचीव दैट गोल एट एनी कॉस्ट। तो ये डिटर्मिनेशन की क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। ना कि कई लोग होते हैं कि आज ये गोल अपने अंदर डिसाइड किया कि ये मेरा गोल है, एक बार उसमें फेल हुए और अपना गोल ही चेंज कर दिया। आप गोल मत चेंज कीजिए, गोल को अचीव करने का रास्ता आपको चेंज करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं? जब भी आपको लगे, जब भी किसी भी क्षण आपको ये लगे कि मैं गिव अप करने वाला हूं, एक चीज सोचिएगा कि व्हाई यू स्टार्टेड, आपने शुरुआत क्यों की थी? क्योंकि पहला कदम हमेशा बहुत मुश्किल था। वो पहला कदम आपके लिए मुश्किल था, आज आप आधे रास्ते से ज्यादा पार कर चुके हो। अब आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते। तो जब भी आपको यह लगे कि मुझे गिव अप करना है, हमेशा सोचिए व्हाई आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट क्यों किया था। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज अगर आपका व्हाई स्ट्रांग होगा कि मैंने क्यों किया था, तो आप कभी भी हार मानेंगे ही नहीं। इस पॉइंट को समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, पुश योर सेल्फ इन डेली टास्क। रोज के टास्क के अंदर अपने आप को पुश कीजिए। मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ते हैं, आप 4 की जगह अगले दिन 5 घंटे पढ़िए। आपको लगता है मैं 5 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, आप 6 घंटे पढ़िए। जब धीरे धीरे आप अपने आप को पुश करते हैं, फिजिकली भी पुश कर सकते हैं आप अपने आप को। अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, अगले दिन 2 किलोमीटर दौड़िए, फिर आप 3 किलोमीटर दौड़िए। तो जैसे आप अपने आप को धीरे धीरे पुश करते जाते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन की क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो इस चीज को आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि स्ट्रेंथ योर विल पावर एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। विल पावर सबसे बड़ी चीज होती है। किसी और को भरोसा हो या ना हो, मुझे भरोसा है कि मैं काम कर सकता हूं। अपने विल पावर पे काम कीजिए, बिकॉज आपका विल पावर ही आपकी क्षमताओं को, आपकी एबिलिटीज को डिसाइड करता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, रिवॉर्ड यूर सेल्फ। जब भी अपने कोई टारगेट्स आप अचीव कर लेते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दीजिए। ये जरूरी होता है। अपने आप को रिवॉर्ड करने से आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं
और अपने गोल को अचीव करने के लिए आप फिर कितनी भी बार गिर जाएंगे, आप अपना गोल कभी चेंज नहीं करते। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लास्ट क्वालिटी की मैं बात करूं, वो आपकी करेज एंड स्टेमिना। करेज, साहस, ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो सिचुएशन को आपने देखा नहीं था, बट आप अपनी बहादुरी के साथ उस सिचुएशन को फेस करते हैं, यह है आपका साहस। और एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी ऑफिसर की। यहां पर करेज एंड स्टेमिना को डेवलप करने के लिए, अगर मैं पर्टिकुलरली स्टेमिना की बात करूं, तो स्टेमिना का यहां पर सीधा सीधा मतलब है आपका फिजिकल स्टेमिना से भी और आपके मॉरल स्टेमिना से भी। फिजिकली एक्टिविटीज के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाइए, जिम जाइए, कोई गेम खेलिए, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। अपने शरीर को मजबूत बनाना जरूरी है, बिकॉज एक अधिकारी के लिए जितना उसका दिमाग जरूरी होता है उतना ही उसका शरीर भी जरूरी होता है। बिकॉज जब आप फोर्सेस में होते हैं, आपकी बॉडी एंड ब्रेन दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों का परफेक्ट कंडीशन में होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना है। डेली लाइफ के अंदर आप वर्कआउट कीजिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे बिल्डअप होता जाता है। बिकॉज आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग की बात की जाए या कमीशन होने के बाद आपके जॉब की बात की जाए, आपके टेन्योर की बात की जाए, पूरे कार्यकाल के अंदर आपको फिजिकली फिट रहना जरूरी होता है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर लेकर आते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो आज से इन क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब एसएसबी के अंदर अपीयर हो तो आपके अंदर ऑलरेडी वो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हो। जय हिंद।